कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जय जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और उसका रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप उसके इरफान में, उसके जलाल में बढ़ते रहें और उसका रहम, उसकी कुदरत हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेस नेटवर्क डोर टू डोर में मैं हमेशा किसी नए चेहरे को, किसी नई पर्सनालिटी को, किसी नई शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ कराता हूं। तो आज जो खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, एवेंजलिस्ट हैं, खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो आए खुदा के बंदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में भाई फैसल आपको सलाम। सर आपको भी बारी ताला की खूबसूरत नाम में शालूम। कैसा लग रहा है कि आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है कैमरे के साथ आपके पास, आपके घर में, आपके चर्च में मौजूद है? बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम मुकद्दस में आती है। क्या ही खूबसूरत है कि भाई वहाँ हम बैठे। तो ऐसी ही बात समझ लीजिए कि आप मेरे दर पर आए और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि ग्रेस टेलीविज़न की तरफ से दानिश पीटर जो उसके सीईओ हैं, उनकी तरफ से आप एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि बड़ी खूबसूरत नौइयत पर है उसे आप लेकर मुझ तक पहुँचे। तो इसके लिए मैं ग्रेस नेटवर्क का भी और आपका भी, आपकी टीम का भी नाहित शुक्रगुजार हूँ। भाई फैसल हमें ज़रूर बताएं कि आप कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अक्सर मतलब एक खादमों के ऊपर या खिदमत गुजारों पर एक छोटा सा मतलब लोग जो हैं वो लोगों के मुंह के ऊपर एक लफ्ज़ रहता है कि अब जो है ना कि भाई वो पत्थर उठाओ तो आपको खादम मिल जाएगा, गली में घुस जाओ तो आपको खादम मिल जाएगा। तो मतलब आप खिदमत कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं खिदमत? आप डॉक्टर क्यों नहीं बने, इंजीनियर क्यों नहीं बने, खादम ही क्यों बने? खुदा की खिदमत की कोई ख़ास बुलाहट थी, खुदा ने आपको बुलाया, कोई खुदा की कॉलिंग थी? तो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी टेस्टिमनी जो है, अपनी गवाही जो है वो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आप खिदमत में हैं, आप कोई डॉक्टर क्यों नहीं बने या आप किसी और पेशा से आप मुंसलिक क्यों ना हुए। तो ज़रूर पास्टर जी मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने देखने वाले नाज़रीन को भी जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू को देख रहे हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में खुदा का एक मंसूबा होता है। बेहतर है कि इंसान उसे वक्त से पहले उसे जाने। ऐसे ही मुझ अदना इंसान की भी ज़िंदगी में खुदा का एक प्लान था। बाय प्रोफेशन तो मैं एक बैंकर हूँ और मैंने अपना कैरियर बैंकिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया और बैंकिंग में एक मुकाम हासिल करने के बाद मेरी वालदा मेरे लिए बड़ा दुआ किया करती थी कि मैं जैसे बचपन में जब मेरी उम्र 2.5 साल की थी तो अगर कोई गिर भी जाता था तो मैं उसके लिए प्रे करना शुरू कर देता था अपनी उस तोतली ज़ुबान में, क्योंकि मेरे नाना भी मिशनरी थे और वो जो मेरे नाना में स्पिरिट थी मिशनरी वाली वो मेरी वालदा में ट्रांसफ़र, वो आगे से मुझे ऐसा कह लें कि जैसे गद्दी नसीब हुआ करती है, इस तरह मुझ में वो ट्रांसफ़र हुई। जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं तीमुथियुस को कि उस ईमान को याद रखो जो तुम्हारी नानी लोइस में था। तो ऐसा ही सिनेरियो समझ लीजिए। तो क्योंकि मेरा बैंकिंग से ताल्लुक़ था, तो जब मैं बैंक में था तो उस वक्त मेरी वालदा मेरे लिए दुआ किया करती थी और चर्च में भी करवाया करती थी कि मेरा बेटा भी जो बचपन से ऐसा था, खुदा ने उसे चुना अपने लिए, तो वो भी इस खिदमत के काम में आए और खुदा को कबूल करें। तो बिल आखिर मैंने 2004 में खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और जब निजात दहिंदा मैंने कबूल किया तो मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी को एक वाकई ही एक तजर्बे के साथ मैंने उसे बदलना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा शौक़ था क्योंकि मेरा छोटा भाई म्यूजिशियन था, पुरस्कार था, मुझे भी शौक़ था कि मैं भी म्यूज़िक को बजाऊँ और मैं भी गाऊँ। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की सीखने की, मैंने कीबोर्ड सीखने की कोशिश की, म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन मजाल है कि मुझे एक लफ्ज़ भी म्यूज़िक का समझ आया। काफ़ी अरसा के बाद मसीह को कबूल करने के जैसे ही कबूल किया तो मुझे म्यूज़िक का शौक़ था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुदा के लिए गाऊँ। पहली बात तो मेरे गले में सुर थे। मैंने कुछ अर्सा के बाद फिर नोट किया कि खुदा ये नहीं चाहते कि मैं उनके लिए गाऊं या बजाऊं या मैं पुरस्कार की जो है पुरस्कार बनूं। तो फिर मुझे इंटरनली कॉलिंग हुई जब मैंने बाइबल मुकद्दस की तालीम को लेना शुरू किया। तो मुझे ये कॉलिंग हुई कि आप
आप पढ़ें, पहले स्टडी करें, उसके बाद अपने आप को, अपनी कॉलिंग को पहचानें। और मैंने फिर 2006 से प्रॉपर जेंटाइल्स में, शहर कराची में भी और बलूचिस्तान में भी गैर अक़वाम में काम किया। रोड इवेंजलिज्म मेरा बड़ा ही पसंदीदा एक मशग़ला समझ लीजिए या शौक़ समझ लीजिए। रोड इवेंजलिज्म, कोई भी कौम का शख्स मिले उसे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाना, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करना, अगर वो परेशानी में है तो उसकी परेशानी सुन के उससे दिलासा देना कि हमारा एक ही है जो हमें तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से रहाई दे सकता है और वही हमारा निजात दहिंदा है। तो ये इस तरह मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, जो कि आज 2021 है और इस काम को कर रहा हूँ और खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे अपने इस काम के लिए, इस बरकत के लिए मुझे चुना। तो कहने का ये है कि आप जो कुछ भी हैं आज खिदमत कर रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि वो आपकी माँ की दुआओं के वसीला से है, कह सकते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है और बहुत सारे खादमों की ये गवाहियाँ हैं कि उनकी माँ की दुआ के सबब से जो है वो मैं आज खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि मैं भी अपनी माँ की दुआ के वसीला से आज जो है वो खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये खुदा का प्लान होता है। खुदा जो है वो बाइबल में लिखा है कि वो माँ के पेट से ही अपने लिए जो है वो अपने लोगों को चुन लेता है, ठीक है। तो जो चुने हुए होते हैं फिर उसके ऊपर जो है वो खुदा का फजल भी होता है, खुदा उनकी मदद भी करता है, उनकी रहनुमाई भी करता है, उन्हें कुव्वत भी देता है और उन्हें जो है वो अपने जलाल के लिए कसरत से उन्हीं के लिए रास्ते भी मुहैया करता है और रास्ते ही उन्हीं के लिए बनाता है। क्योंकि बाद में ऐसा होता है, इंसान खिदमत का आगाज़ तो कर लेता है लेकिन उसे कोई राह नज़र नहीं आ रही होती कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने करना क्या है, मेरा खेत क्या होगा, मेरी फील्ड क्या होगी। कई बार ऐसा होता है कि देख देख के जो है ना वो लोग चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। किसी को देखा, उसको दिल किया कि भाई मैं भी जो है शौक़ में आगे 2-4 दिन, हफ्ते, 5 महीने, 6 महीने काम किया, लेकिन फिर उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ मुश्किल परेशानी आई या इब्लीस ने उनको डिस्टर्ब किया, तो वो अपनी राह को फिर जो है वो दुनिया की तरफ चेंज कर लेते हैं। पर मुबारक हुआ जो जान देने तक वफादार रहते हैं। उनके लिए बाइबल मुक़द्दस कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे ताज हैं, किसी के पास सोने का ताज है, किसी के पास हीरों का ताज है, किसी के पास चांदी का ताज है, लेकिन जो ताज यीशु मसीह अपने लोगों को देता है वो ज़िंदगी का ताज है। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि खुदावंद के वादे सारे ही बड़ी खूबसूरत हैं और सारे वादे खुदावंद के हाँ के साथ हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं कि मैं इंसान नहीं, क्योंकि मैं कायनात का कादर मुतलक हूँ। इंसान तो बदल सकता है लेकिन मैं अपने कहे से कैसे बदल जाऊँ? तो क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत ही ऐसी की है कि मोहब्बत तो तकाजा करती है कि अगर मोहब्बत की जाए तो उसका रवील, उसका दूसरे को भी मोहब्बत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो मोहब्बत ऐसी है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, अगर हम ना भी उससे मोहब्बत करें तो भी वो हमारे खुदावंद है, तो भी हमारे खुदा हैं, तो भी उसके सारे वादे हमारे साथ हैं और हाँ के साथ हैं, क्योंकि उसके हमेशा से ही मंसूबे हमारे लिए भलाई ही के। एवेंजलिस्ट फैसल, आप अपने हम खिदमत एवेंजलिस्ट को या ऐसे खादमों को जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है कि नौजवान जो खादम हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी डिसहार्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे खादमों के हाथ से जो है ना वो दुखी या परेशान भी रहते हैं। उन्हें कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, बिल्कुल ऐसा है, आजकल हो रहा है ऐसा, लोग ठोकर का सबब बनते हैं और कुछ नए खादमीन जो नौजवान नस्ल से हैं, यूथ से हैं, वो ठोकर खा लेते हैं और फिर खिदमत से बैक होने शुरू हो जाते हैं या उनका जोश ठंडा पड़ने लग जाता है। तो मैं उन तमाम अपने भाइयों को, बहनों को जो खिदमत से मुंसलिक हैं, उन्हें सिर्फ एक बात यही कहना चाहूँगा, क्या किसी के ठुकरा देने से क्या हम ठोकर खा सकते हैं? क्या हमारा खुदा कमज़ोर है? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, अगर आपके साथ ऐसी कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपकी एक्सपीरियंस है, ये आपका तजर्बा है। अगर आज आप इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तो कल कौम को और अपनी जो दूसरी नस्ल है जो आपके बाद आने वाली है, उन्हें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस देन यू विल एक्सप्लेन द थिंग्स। अपनी सूरत व शबी पर हमको बनाया है कि आप अपना हम में सजाया है,
लगे इल्ज़ाम हम पे बहुत जीवन, उसने कब कहा कि तू पराया है। भाई फैसल, हम आपके लिए और आपके सारे वक्त के लिए, इस सारी अच्छी गुफ्तगू के लिए खुदावंद के और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे साथ वक्त गुजारा। और इस अच्छी गुफ्तगू के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा का आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो आप पर, आपके ख़ानदान पर, आपकी औलाद पर, आपके साथी पर और आपके बिजनेस पर और ख़ास तौर आपकी खिदमत पर हमेशा खुला रहे और आप उसकी गुर्बत में, उसके इरफान में बढ़ते चले जाएं।